बहुत कदीम जमाने की बात है। अरब के तपते हुए सहराओं के बीचों बीच एक निहायत खूबसूरत और खुशहाल रियासत अल ज़हरा वाक़ई थी। इस रियासत के बादशाह की बेटी शहजादी नूर अपनी जहानत और बहादुरी के लिए दूर दूर तक मशहूर थी। नूर आम शहजादियों की तरह महल के ऐशो आराम में वक्त गुजारने के बजाय सहरा की वुसअतों में घोड़े पर सवार होकर घूमना और कदीम दास्तानों के बारे में जानना पसंद करती थी। एक रात जब वो महल की लाइब्रेरी में पुरानी किताबें पढ़ रही थी, उसे एक नक्शा मिला जिसमें खामोश टीले के पीछे छुपे एक तिलिस्मी गार का जिक्र था, जहां एक कदीम जादुई चराग सदियों से किसी सच्चे इंसान का मुंतजिर था। शहजादी ने फैसला किया कि वो इस चराग को तलाश करेगी। मैं इस चराग को जरूर तलाश करूंगी ताकि उसकी ताकत से अपनी रियासत से कहत और पानी की कमी को हमेशा के लिए खत्म कर सकूं। अगली सुबह वो अपने वफादार घोड़े बराक पर सवार होकर सहरा की गहराइयों में निकल गई। 3 दिन और 3 रातों तक रेत के तूफानों और शदीद गर्मी का मुकाबला करने के बाद वो उस मकाम पर पहुंची जहां रेत के टीले एक खास तरतीब में बने हुए थे। नक्शे के मुताबिक उसने एक चट्टान पर हाथ रखा तो जमीन लरजने लगी और एक गार का दहाना खुल गया। गार के अंदर दाखिल होते ही शहजादी की आंखें चंधिया गईं, क्योंकि वहां सोने और चांदी के ढेर लगे थे, लेकिन नूर का रुख सिर्फ उस पुराने और गर्द आलूद पीतल के चराग की तरफ था जो एक ऊंचे सतून पर रखा हुआ था। जैसे ही नूर ने चराग को छुआ, गार के दरवाजे बंद हो गए और एक जोरदार कड़क के साथ चराग से नीला धुआं निकलने लगा। धुएं ने आहिस्ता आहिस्ता एक देव कामत जिन की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। जिन ने करजदार आवाज में कहा, तूने मुझे 1000 साल की कैद से आजाद किया है, मांग क्या मांगती है? लेकिन याद रहे, इस चराग की ताकत सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकता है जिसका इरादा नेक हो, वरना ये चराग तुझे इसी गार में हमेशा के लिए कैद कर देगा। शहजादी नूर ने खौफजदा हुए बगैर जवाब दिया, मुझे दौलत नहीं बल्कि अपनी रियाया के लिए पानी और हरियाली चाहिए। जिन शहजादी की बेगर्जी देखकर मुस्कुराया और उसके एक इशारे पर सहरा के बीचों बीच मीठे पानी के चश्मे उबलने लगे और खुश्क दरख्तों पर फल लग गए। लेकिन महल में मौजूद बादशाह का मक्कार वजीर, जो अरसे से तख्त पर कब्जा करने के ख्वाब देख रहा था, शहजादी का पीछा करते हुए गार तक पहुंच चुका था। जब शहजादी जिन के साथ वापस निकलने लगी, वजीर ने धोखे से चराग उसके हाथ से छीन लिया। वजीर ने जिन को हुक्म दिया, शहजादी को सहरा के सबसे होलनाक हिस्से में फेंक दे और उसे बादशाह बना जिन दे। चूंकि चराग के मालिक का गुलाम था, उसे हुक्म मानना पड़ा, लेकिन उसने वजीर को खबरदार जादुई किया। ताकत का गलत इस्तेमाल तुम्हारी तबाही का सबब बनेगा। वजीर ने गुरूर में आकर जिन की बात अनसुनी कर दी और खुद को एक अजीम महल में पाया। सहरा में अकेली शहजादी नूर ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सितारों की मदद से अपना रास्ता तलाश किया और सहराई कबाइल को इकट्ठा करके महल की तरफ कूच किया। जब वो महल पहुंची तो उसने देखा कि वजीर ने अपनी ताकत के नशे में आवाम पर जुल्म करना शुरू कर दिया है। नूर ने अपनी जहानत का इस्तेमाल करते हुए वजीर को बातों में उलझाया और मौका पाते ही चराग दोबारा अपने कब्जे में ले लिया। जैसे ही चराग नूर के हाथ में आया, जिन ने अपनी पूरी ताकत के साथ वजीर को एक ऐसी कैद में डाल दिया जहाँ से वापसी नामुमकिन थी। अब चराग की चमक मध्यम पड़ रही थी। जिन ने चराग की जादुई ताकत अब खत्म होने को है, क्योंकि उसे एक बदनीयत इंसान ने छुआ था। अब ये चराग सिर्फ एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर सकता है, जिसके बाद मैं और ये चराग हमेशा के लिए रेत में बदल जाएंगे। तुम चाहो तो अपने लिए लाफानी जिंदगी मांग लो या फिर इस सहरा को सोने की कान में बदल दो। शहजादी नूर ने एक पल के लिए अपने बूढ़े बाप और अपनी रियाया की तरफ देखा। उसने देखा कि जादुई हरियाली के बावजूद लोगों के दिलों में अभी तक वजीर के जुल्म का खौफ बाकी था। नूर ने मुस्कुराकर जिनसे कहा, मुझे ना सोना चाहिए और ना ही लंबी जिंदगी। मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि इस चराग की तमाम ताकत मेरी राया के दिलों से खौफ मिटाने, दानाई की रोशनी देने में सिर्फ हो जाए। मैं चाहती हूँ कि मेरी रियासत का हर फर्द इतना बहादुर और समझदार बन जाए कि उसे कभी किसी जादू या जिन्नी की जरूरत न रहे। जिन ये सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि आज तक किसी इंसान ने जादू के बदले दानाई नहीं मांगी थी। जैसे ही जिन ने आमीन कहा, एक सुनहरी रोशनी पूरे मुल्क में फैल गई। चराग शहजादी के हाथों में आहिस्ता आहिस्ता रेत तनकर बिखर गया और जिन एक मुस्कुराहट के साथ फिजा में तहलील हो गया। इसी लम्हे सहरा की खुश्क हवा एक ठंडी और खुशबूदार नसीब में बदल गई। बादशाह ने अपनी बेटी की बहादुरी देखकर उसे सल्तनत का वारिस करार दे दिया। बरसों बाद जब शहजादी नूर मलका बनी तो उसकी सल्तनत अल ज़हरा दुनिया भर में जादू की वजह से नहीं, बल्कि अपने लोगों की जहानत, बहादुरी और अमन पसंदी की वजह से जानी जाने लगी। शहजादी ने वो खाली चराग महल के गेट पर लगवा दिया ताकि हर आने जाने वाले को याद रहे कि असल जादू इंसान के अपने इरादे और नीयत की पाकीज़गी में होता है, किसी पीतल के बर्तन में नहीं। नूर ने अपनी जिंदगी इंसानियत की खिदमत में गुजारी और मरने के बाद भी उसका नाम सहरा की रेत पर नहीं, बल्कि तारीख के पन्नों पर सुनहरी हरूफ में लिखा गया।